ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ रवि शुक्र बृहस्पति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समचरण सरोजं सान्द्रनि तरुण तुलसी माला कंधरं कन्यनेत्रं सदय धवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। सघन निहित हस्तां मण्डनां मण्डयन् सदय धवलहासां रुक्मिणीं चिन्तयामि। पुण्डलीकवरदे हर विठ्ठल नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आदरणीय माननीय पंडित प्रवर कुलपति महोदय एवं समस्त विद्वत जन, सबको मैं आज चतुर्थ दिन के ज्ञान चर्चा के पूर्व नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज विशेष रूप से मैं वंदन करता हूँ श्रोताओं को। श्रोताओं को वंदन करने का कारण, प्रारंभ में जिस समय प्रथम दिन प्रवचन प्रारंभ हुआ था उस समय लगभग 1000 श्रोतागण इस कार्यक्रम को देख रहे थे, सुन रहे थे। परंतु कुछ लोग इसको बाद में सुनते हैं। इस प्रकार श्रोताओं की संख्या बढ़ते बढ़ते 3500 तक पहुंची है। और वक्ता को अगर श्रोता मिल जाए तो वक्ता का आनंद द्विगुणित हो जाता है। इसलिए मैं श्रोताओं को पहले वंदन करता हूं और उन्हें प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखें। कल तृतीय दिन की चर्चा में हम लोगों ने स्मरण भक्ति कैसी होनी चाहिए, स्मरण के लिए स्मरणी कैसी होनी चाहिए, मानव जीवन दर्शन के लिए मनुष्य का वर्तन कैसा होना चाहिए और भक्त सुधन्वा के चरित्र आख्यान और गोविंद के दर्शन का उल्लेख करते हुए चर्चा की थी। आज चतुर्थ दिन की चर्चा है और चर्चा में हम मानव जीवन दर्शन पर बात कर ही रहे हैं, नवविधा भक्ति पर भी बात कर रहे हैं। दोनों का समन्वय कैसे हो सकता है जीवन में, यह हम लोग उसका वर्णन जो किया है कि श्री कृष्ण श्रवणे परीक्षितरभूत वैयासके कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपतिर्दास्ये च सख्येऽर्जुनो सर्वस्यात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेषां परम। एक एक भक्ति के एक एक आचार्य हैं। श्रवण भक्ति के राजा परीक्षित, कीर्तन भक्ति के व्यास, स्मरण भक्ति के प्रह्लाद, पाद सेवन की लक्ष्मी जी, पृथुराज पूजन में, वंदन में अक्रूर जी, आत्मनिवेदन भक्ति में राजा बलि। परंतु एक जगह और वर्णन आता है, उसमें कुछ आचार्यों में भक्ति के कुछ अंतर है। परीक्षिच्छतौ कीर्तने नारदोऽसौ स्मृतौ दैत्यज पाद सेवे सुबंधुः पृथुश्चार्चने वंदने क्रूरनामा क्रमाल्लक्ष्मणः कुन्तिपुत्रो बलिश्च।
राजा परीक्षित श्रवण भक्ति के लिए, कीर्तन भक्ति के लिए मैंने वर्णन किया ही था कि व्यास जी भी हैं और नारद जी भी हैं। प्रहलाद जी स्मरण भक्ति के लिए और पाद सेवन भक्ति के लिए कुमार भरत जी, रामचंद्र जी के भाई, राजा पृथु अर्चन भक्ति के लिए, अक्रूर जी वंदन भक्ति के लिए, दास्य भक्ति के लिए लक्ष्मण जी का उल्लेख है यहाँ, और अर्जुन सख्य भक्ति के लिए और आत्मनिवेदन के लिए राजा बलि। इस प्रकार के उल्लेख हैं। हमने अभी श्रोताओं का उल्लेख किया था। इस 3 दिन की ज्ञान चर्चा में कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो हम अनुरोध यह किया है कि मानव जीवन की चर्चा तो हो रही है, नवविधा भक्ति की भी चर्चा हो रही है, लेकिन इन बचे हुए 6 दिनों में कुछ अन्य विषयों पर भी चर्चा हो जाए, जैसे संतों के आश्रय की चर्चा हो, कर्म विपाक सिद्धांत पर चर्चा हो। एक हमारे प्रिय मित्र जी ने अनुरोध किया है कि हम मोक्ष की बात करते हैं पुरुषार्थ में, तो मोक्ष क्यों आवश्यक है, पुनर्जन्म क्यों नहीं? एक हमारे मित्र ने कहा है मोह माया क्यों नहीं छूटती, क्या उपाय है, इस पर भी चर्चा करें। कुछ लोग ये पूछते हैं सच्चे संत कहाँ मिलेंगे, इन प्रश्नों पर भी बीच बीच में चर्चा की जाए। मैं प्रयास करूंगा कि जो श्रोताओं में से लोगों ने इच्छा व्यक्त की है उस पर भी मैं बीच बीच में चर्चा करता रहूंगा। भक्ति की बात हो रही है, मनुष्य भक्ति करता है। मुझे लगता है इस धरातल पर आने वाला प्रत्येक मनुष्य भक्तिरत होता है, पर भक्ति कहाँ करनी है वो स्थान मुझे लगता है कि सही नहीं होता। कहीं भक्ति का स्थान सही होना चाहिए। व्यवहार में हम देखते हैं भौतिक जगत में कोई पत्नी की भक्ति करता है, कोई अपने मालिक की भक्ति करता है, कोई धन की भक्ति करता है, कोई संपत्ति की भक्ति करता है, कोई सत्ता की भक्ति करता है, कोई सत्ता पर अधिष्ठित राजा मंत्री इनकी भक्ति करता है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि एक स्थान ऐसा है जहां भक्ति करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ये जितनी चीजों पर भक्ति जो भौतिक जगत में करते हैं वो सारी भक्ति एक जगह अगर करेंगे तो वहां सब कुछ मिल जाएगा। एक जगह वर्णन आता है, सूनु सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः। सूनु सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः। स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो निक्लेशलेशं मनः। आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं। तुष्टे विष्टपहारिणीष्टदहरौ संप्राप्यते देहिना। आशय है इस संस्कृत श्लोक का कि संसार को धारण करने वाले, सबको संतुष्ट करने वाले जो भगवान गोविंद हैं, हरि हैं, नारायण हैं, उनको अगर हम प्रसन्न करते हैं, उनकी भक्ति करके उनको प्रसन्न करते हैं, तो इस देहधारी मनुष्य को क्या क्या नहीं मिलेगा। चरित्रवान पुत्र मिलेगा, पतिव्रता पत्नी मिलेगी, प्रसन्न मालिक मिलेगा, प्रेमी मित्र मिलेंगे, परिवारीजन छल रहित मिलेंगे और क्लेश रहित मन मिलेगा, सुंदर रूप मिलेगा, निश्चल ऐश्वर्य मिलेगा और विद्या से शुद्ध वाणी भी प्राप्त होगी। इसी भाव को एक कवि ने हिंदी में भी वर्णन किया है कि स्वामी नित्य प्रसन्न स्त्रीवर सते बेटा सदाचारवान। स्वामी नित्य प्रसन्न स्त्रीवर सती बेटा सदाचारवान। स्नेही मित्र भले
कुटुंबी जन है चित्त आनंद में। चर्या सुंदर ज्ञान युक्त वच है, ऐश्वर्य के स्थैर्यता, ये सारा मिलता सभी सुखद है, संतुष्ट श्री कृष्ण जो। अगर इस धरा को धारण करने वाले भगवान श्री गोविंद श्री कृष्ण जी इनको, नारायण को प्रसन्न करते हैं तो हमको ये सारी चीजें बड़े आसानी से मिल सकती हैं। और इसी भक्ति में पाद सेवन भक्ति के आचार्य मैंने बताया कि जैसे लक्ष्मी जी हैं वैसे ही भरत जी धर्म के आदर्श हैं। विश्व का भरण पोषण करने वाले होने से ही इनका नाम भरत पड़ा, क्योंकि धर्म के आधार पर ही सृष्टि है। धर्म ही धरा को धारण करता है। धारयति इति धर्मः, धर्म है इस संसार में, इसलिए संसार चल रहा है। अरे संसार की बात तो जाने दीजिए, यदि एक गांव में पूरा धर्म चला जाए, वहां कोई धर्मात्मा किसी भी रूप में न रहे तो उस गांव का तत्काल नाश हो जाएगा। भरत जी ने धर्म के उसी धुरे आदर्श को धारण किया। जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धर निधरत को। जन्म से ही भरतलाल श्री राम के ये प्रेम की मूर्ति थे। वे सदा श्री राम के सुख और उसकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहते थे। मैंपन का भान उनमें कभी आया ही नहीं। उन्होंने स्वयं कहा है कि महू सनेह सकोच बस, सनमुख कहे न बैन, और दरसन तृपित न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन सिया बलराम चंद्र की जय। बड़ा ही संकोची स्वभाव था भरतलाल जी का। अपने बड़े भाई के सामने वे संकोच की ही मूर्ति बने रहते थे। ऐसे संकोची, ऐसे अनुरागी, ऐसे भ्रातृ भक्त भावमय को जब पता लगा कि माता कैकेयी ने उन्हें राज्य देने के लिए श्री राम को वनवास दे दिया, तब उनकी व्यथा का कोई सीमा नहीं रही। कैकेयी को उन्होंने बड़े कठोर वचन कहे, परंतु ऐसी अवस्था में भी वे दयानिधि किसी का कष्ट सह नहीं पाते थे। जिस मंथरा ने यह सब उत्पात किया, उसी को जब शत्रुघ्न लाल दंड देने लगे तो भरत जी ने उनको छुड़ा लिया। धैर्य के साथ पिता का और्ध्वदैहिक कृत्य किया और भरत जी को श्री राम, भरत जी निकले वन से लौटाने के लिए श्री राम को। राज्य की रक्षा का उन्होंने प्रबंध कर दिया था। अयोध्या का जो साम्राज्य देवताओं को भी लुभाता था, उस राज्य को, उस संपत्ति को भरत जी ने तृण से भी तुच्छ मानकर छोड़ दिया। वे बार बार यही सोचते थे कि श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण अपने सुकुमार चरणों से वन के कठोर मार्ग में भटकते होंगे। इसलिए जब वो निकले थे तो उनके साथ पूरा दल बल था, हाथी घोड़े सब कुछ था। लेकिन राम लखन सिय बिनु पग पनहि, अकरि मुनि वेश फिरहि बन बनहि, अजिन बसन फल असन मही, सयन डास कुसपात, और बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरखा बात, एहि दुख दाह दहन दिन छाती, अभूख न बासर नींद न राती। वे स्वयं मार्ग में उपवास करते, कंदमूल खाते और भूमि पर शयन करते। साथ में रथ, अश्व, गज चल रहे थे, पैदल चल रहे थे। उनके लाल लाल कोमल चरणों में फफोले पड़ गए थे, किंतु उन्होंने सवारी अस्वीकार कर दी। सेवकों से उन्होंने कह दिया कि अरे राम जी कैसे चल रहे हैं,
राम उपया दही पाय सिधाये, हम कह रथ गजबाजी बनाए, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, असबते सेवक धर्म कठोरा। भरत का प्रेम, भरत का भाव, भरत की विह्वलता का वर्णन तो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में विस्तार से आता है। कोई श्री राम कह दे, कहीं राम के स्मृति चिन्ह मिले, किसी ने सुन पड़े श्री राम का समाचार, तो उसी से भरत विह्वल होकर लिपट पड़ते थे। सबसे उन्होंने अविचल राम, उनका चरणानुराग ही मांगना है। जब चित्रकूट पहुंचे और अपने प्रभु के चरण चिन्ह उन्होंने देखे तो हर्ष ही निरखि राम पद अंका, अमानहु पार सुपायौ रंका, रज सिर धरि हिय नयन ही लवहि, और रघुवर मिलन सरिस सुख पवहि। महर्षि भरद्वाज जी ने ठीक ही कहा था, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देहु जन राम सनेहू। चित्रकूट में श्री राम जी मिलते हैं। अयोध्या के समाज के पीछे ही महाराज जनक भी वहां पहुंच जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और महाराज जनक जी कुछ नहीं कह पाते। सब लोग परिस्थिति की विषमता को देखते हैं और थकित हो जाते हैं। सारी मंत्रणाएं होती हैं और अनिर्णित रह जाती हैं। लेकिन जनक जी ठीक स्थिति जानते हैं, वे भरत को पहचानते हैं। एकांत में रानी सुनयना से उन्होंने कहा कि परमारथ स्वार्थ सुख सारे, परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूं मन हूं निहारे, असाधन सिद्धि राम पगने हूं, मोहि लखि परत भरत नतमत एहूं। श्री राम क्या आज्ञा दे, भक्तवत्सल हैं, भरत पर उनका असीम स्नेह है, वे भरत के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। अरे उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया था कि मनु प्रसन्न करे सकुचित जी, कहूं करो सोहि आजू। लेकिन धन्य है भरतलाल जी, धन्य है उनका प्रेम, धन्य है उनका अनुराग, जो आराध्य को प्रिय है, जिसमें राम प्रसन्न हो, जो करने से रघुनाथ जी को संकोच न हो, वही उन्हें प्रिय है। उन्हें चाहे जितना कष्ट सहना पड़े, किंतु श्री राम को तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए, ऐसा अविचल निश्चय है। अतएव श्री राम की प्रसन्नता के लिए उनकी चरण पादुका लेकर भरत जी अयोध्या लौटे। राज सिंहासन पर पादुकाएं पधराई गईं। राम जी वन में रहे और भरत राज सदन में रहे, सुख भोगे, ये तो संभव नहीं था। अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में भूमि में गड्ढा खोदा गया, उसमें कुश का आसन बिछाया गया और 14 वर्ष महातापसी के वेश में बिना लेटे सिर्फ बैठे रहे और आहार गोमूत्र यावक व्रत ले रखा था उन्होंने। ये क्या व्रत है? बोले गाय को जौ खिलाना, जौ खिलाने के बाद जो गोबर में जौ निकलता है उसको बीन कर गोमूत्र में पकाकर और वो ग्रहण करते थे। ऐसी 14 वर्ष उनकी अवस्था कैसी रही होगी। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि पुलक गात ही सिय रघुबीरू, और जौहनाभु जपलोचन नीरू। और इस प्रकार भरत जी ने 14 वर्ष बिताए। उनका दृढ़ निश्चय था कि श्री राम जी भली बात ये जानते थे कि बीते अवधि रहे जौ प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अगर 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक हुआ तो भरत जी ने यह निश्चय कर रखा था कि अग्निकाष्ठ भक्षण करेंगे।
इसीलिए रघुनाथ जी ने जब हनुमान जी को पहले ही भरत के पास भेज दिया था, जब भरद्वाज जी के आश्रम में थे, और पुष्पक से जब राघवेंद्र जी सरकार आए, राम जी आए लक्ष्मण और सीता के साथ, उसके पहले ही आकर उन्होंने सूचना हनुमान जी के हाथों भेज दी थी। और जब उन्होंने देखा भगवान श्री रामचंद्र जी आए, उन्होंने अपने तपस्या से कृश हुए जटा बढ़ाए भाई को देखा। उन्होंने देखा कि भरत जी उनकी चरण पादुकाएं मस्तक पर रखे चले आ रहे हैं। ये उनकी पाद सेवन भक्ति थी कि 14 वर्ष तक उनकी चरण पादुका सिंहासन पर रखी, उसकी रोज पूजन करते थे, और जब वे लौटे तो सिर पर रखे चले आ रहे हैं। ऐसे प्रेम विह्वल राम ने भाई को हृदय से लिपटा लिया। तत्वतः क्या कहना है कि भरत और राम नित्य अभिन्न हैं। ऐसी पाद सेवन भक्ति भरत जी ने की। कुमार भरत, जिन्हें संपूर्ण अयोध्या का राजपाट मिला होने पर भी श्री राम के चरणों की सेवा की, 14 वर्ष उनकी खड़ाऊ सिंहासन पर रखी। लेकिन हमारे जैसे सामान्य पुरुष जो एक घर के भी स्वामी नहीं हैं, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक घर भी अपना नहीं है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, सत्यता क्या है, वो समझ नहीं पाते। यही मनुष्य की गति है। मनुष्य वास्तविकता को समझ नहीं पाता। हम क्या हैं? अरे संपूर्ण ब्रह्मांड 14 लोकों में विभक्त है। कभी कल्पना करिए, विचार करिए, तो लगता है कितनी छोटी इकाई में हम विचरण करते हैं और कितना संकुचित सोचते हैं। हम इस भूलोक में निवास करते हैं। इस भूलोक की संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर विचार किया जाए, बल्कि ब्रह्मांड क्या, अनेकों ब्रह्मांड हैं। इसीलिए हम परमात्मा को क्या कहते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। हम जिस ब्रह्मांड में रखते हैं, जिसको गैलेक्सी कहते हैं, हम तो एक ब्रह्मांड के किसी एक छोटे से पृथ्वी पर रहते हैं। एक तनिक भी विचार करिए, कितनी बड़ी पृथ्वी है, लेकिन एक ब्रह्मांड में वो इतनी सी है, एक सुई के नोक बराबर। और अगर इस पर देखें तो भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम, इसके ऊपर 6 लोक हैं। हम रोज कहते हैं भूर्भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम, और 7 लोक नीचे हैं, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल। अब ये भूलोक कितना छोटा है, विचार करिए। और इस भूलोक में सप्तद्वीपा वसुंधरा, ये वसुंधरा जो है सप्तद्वीप की है। कौन कौन से द्वीप हैं? जम्बू द्वीप है जिसमें हम हैं, शालमल द्वीप है, लक्षद्वीप है, कुश द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, शाक द्वीप है और पुष्कर द्वीप है। ये 7 द्वीप हैं, सप्तद्वीपा वसुंधरा। और उसी तरह 7 समुद्र हैं, लवण समुद्र, मदिरा समुद्र, इक्षुरस समुद्र, घृत समुद्र, दधि समुद्र, क्षीर समुद्र और जल समुद्र। अब विचार करिए, इस विशाल भूलोक पर हमारा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ, और इस धरातल पर कितने जीव हैं? बोले 84 लाख जीव हैं। कौन से? स्थावरम विंशतेर्लक्षम, स्थावरम विंशतेर्लक्षम, जलजम नवलक्षकम, कूर्मश्च रुद्रलक्षंच, 10 पक्षिणः, 30 पशूनां, 4 वानराः। विचार करिए, इस 84 लाख की योनियों में हम एक जीव हैं, मनुष्य जीव। 20 लाख स्थावर हैं, यानी तृण वृक्ष इत्यादि 20 लाख। जलचर हैं, जलचर यानी मछली है, कूर्म है, कछुए हैं, इस तरह 9 लाख। और
जो भूमि को खोद कर रहने वाले हैं, पृथ्वी को खोद कर रहने वाले हैं जीव, वो 11 लाख। आकाश में उड़ने वाले नभचर हैं 10 लाख, चौपाए पशु हैं 30 लाख, और वानर श्रेणियां हैं 4 लाख। अब विचार करिए, इन सभी से अलग है ये मनुष्य अकेला जीव। हम लोग के पास अभी सबके पास मोबाइल होता है, उस पर अनेक अनेक वीडियो आते हैं जिसमें नए नए जीव दिखाए जाते हैं कि अभी ये 10 नए जीव देखे गए हैं। समुद्र में जो खोज हो रही है, इतने लाखों लाख जीव पता लग रहे हैं। मैंने एक दिन विचार किया कि ये शास्त्रों में 84 लाख योनियों की बात है, मुझे तो लग रहा है उससे भी ज्यादा योनियां होंगी क्या। लेकिन शास्त्र आधार पर होता है। वो 84 लाख योनियों में ये मनुष्य बोलो कितना छोटा है, लेकिन इस शरीर से हमको 6 उत्तम लोक मिल सकते हैं, क्योंकि ये नरदेह जो है बहुत अच्छा है। नर तन सम नहीं कवनिहु देहि, अजीव चराचर जाचत जेहि। और इससे क्या मिलता है? नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, अज्ञान विराग भगत शुभ देनी। इस शरीर के 6 लाभ हो सकते हैं। बोले नरक, स्वर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष, परमात्मा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। और ये शरीर जो है ना, ये बहुत बड़ा जंक्शन है। जैसे रेलवे का जंक्शन होता है ना, उसी तरह यह शरीर बड़ा जंक्शन है। और इस जंक्शन से बोले सभी जगह गाड़ियां जा सकती हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। अगर बुरा आचरण करेंगे तो नरक लिखा ही हुआ है। 28 तरह के नरकों का विश्लेषण है हमारे श्रीमद् भागवत में। अच्छा कार्य करेंगे तो स्वर्ग है, उसके और ऊपर जाओगे अपवर्ग है, मोक्ष है, ज्ञान है, वैराग्य है, और सबसे अंतिम है वो भक्ति। भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भक्त के यहां भगवान सेवा करने आते हैं। क्यों? क्योंकि वह अनुभव करने के लिए आते हैं कि ऐसा भक्ति में क्या आनंद है कि यह आनंद मात्र मनुष्य शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा विचार करिए, कभी बैठकर विचार करिए कि हम जो भक्ति करने की शक्ति हमको उस परमात्मा ने दी है, क्या इस 84 लाख योनियों में किसी को ऐसी शक्ति है? देवता भी भक्ति नहीं कर सकते। परमात्मा की भक्ति देवता भी कर सकते हैं, गंधर्व कर सकते हैं, यक्ष कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जो मनुष्य है ना, इस सिर्फ मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो भगवान की भक्ति कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। और इस मनुष्य देह से जिस लाभ को पाने के बाद दूसरा कोई लाभ रह ही नहीं जाता, वह लाभ, वह आनंद, उसको ग्रहण न करके अगर हम झूठ, कपट, विश्वासघात, पाप क्यों लगे रहते हैं, क्यों ग्रहण करते हैं भैया? मौका है भाई, इस शरीर से ही कल्याण हो सकता है, मानव शरीर से ही कल्याण हो सकता है। और कल्याण बोले किसी को नहीं करना है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, हम प्रार्थना करते हैं, अरे भैया हमारा कल्याण कर दो ना। हम कल्याण खुद ही कर सकते हैं। कबहु करी करुणा नर देहि, अदेत ईस बिनु हेतु सनेहि। भगवान ने विशेष कृपा कर ये मानव शरीर दिया है। इसका अर्थ भगवान ने शरीर पर विश्वास किया है कि इसे मानव शरीर दिया जाए, इस जीव को दिया जाए, जिससे इसका दुख मिट सकता है और इसे मेरी प्राप्ति हो जाएगी, इस जीव का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि यह जीव जो है, यह शरीर जो है, यह मनुष्य जो है, यह संसार मनुष्य के लिए कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है। और जो जैसा कर्म करेगा उसे परमात्मा की ओर से वैसा ही फल मिलेगा। क्योंकि ये कर्म विपाक सिद्धांत जो है ना,
जैसा करोगे वैसा पाओगे। मनुष्य शरीर 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए है, यह रोज बात होती है। धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। लेकिन विश्व में कर्म एक ऐसा शाश्वत क्षेत्र है, शाश्वत नैतिक नियम है, जो सर्वत्र सर्वदा सभी समान लागू होता है। मनुष्य शुभ कर्म करता है, सुख भोगता है, अशुभ कर्म करता है, दुख भोगता है। भगवान ने इस जीव मात्र के लिए शरीर, मन, इंद्रियां, इनकी रचना की है। और इस शरीर से जो क्रिया होती है ना, उसे कहते हैं कर्म। इस शरीर में अनेक ग्रंथियां हैं, अनेक अवयव हैं, अनेक इंद्रियां हैं। तो लोगों के मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता होगा कि यदि भगवान कर्मफल प्रदाता है, तो वो किसी को सुखी और किसी को दुखी, किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को रोगी, किसी को निरोगी, किसी को मूर्ख, किसी को विद्वान, ऐसा क्यों बनाते हैं? क्योंकि भगवान ने सभी को बनाया है। तो उसका उत्तर एकमात्र है कि भगवान सभी जीवों को अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। मान लो कि वो न्यायाधीश की भूमिका में हैं, जिसका जैसा कर्म वैसा फल। भगवान कोई पक्षपात नहीं करते। जीव जो है ना, वही स्वयं शुभ अशुभ कर्म के माध्यम से सुखी होता है, दुखी होता है। अरे वो तो करुणा का सागर है। भगवान कभी नहीं चाहेगा कि तुम दुखी हो। सभी जीवों को सुखी करने के लिए उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है और हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। फिर भी जीव अपनी ही करतूतों से अपने को खुद को दुखी बनाता है। अरे भगवान तो केवल हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों बुरे कर्मों का फल देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम झरोखे बैठ के सबका मजरा ले, और जैसी जिनकी करनी वैसा उनको देत सिया बलराम चंद्र की जय। किस व्यक्ति ने किस कर्म का कैसा फल कब किसके द्वारा किस ढंग से मिलेगा, इस विषय में विविध कर्मों के प्रकार, कर्म करते समय जीव की तीक्ष्ण और मंद वृत्ति, इस पर आधारित होता है। कुछ क्रियमाण कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत ही फल देकर शांत हो जाते हैं। जैसे प्यास लगी, पानी पिया, प्यास मिट गई। भूख लगी, खाना खाया, भूख शांत हो गई। किंतु कुछ क्रियमाण कर्म ऐसे होते हैं, वो कर्म करने के साथ ही तात्कालिक फल नहीं देते और तब तक कार्य कर्म के संस्कार ये जमा होते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं संचित कर्म। इन संचित कर्मों से जिस प्रकार के कर्म बीज होते हैं, उस प्रकार से उसे फलने में कम या ज्यादा समय लगता है। आपको उदाहरण बताता हूं। बाजरा सभी हम लोग खाते हैं, वो कितने दिन में पकता है? तो वो 90 दिन में पकता है। गेहूं हम सब लोग खाते हैं, गेहूं 120 दिन में पकता है। आम का वृक्ष अगर लगाते हैं, आम का बीज लगाते हैं, तो 5 वर्षों में फल देगा। बनारस में खिरनी मिलती है, पीली पीली, उसका 10 वर्षों में फल मिलता है। और एक हम लोग जो ड्राई फ्रूट खाते हैं, उसमें होता है अखरोट। उस अखरोट का जो बीज होता है वो 150 वर्षों में फल देता है। अब उसी तरह कर्म बीज के अनुरूप आगे पीछे फल मिलता रहता है। किस जीव को किस कर्म का कौन सा कितने प्रमाण में, किस भोग भूमि में, किस योनि में, किस भोगायतन में, किस अवस्था में
किसके द्वारा, कब, किस ढंग से भोग भोगना है, ये सब बोले हमारे हाथ में नहीं, ये उस परमात्मा के हाथ में है। भगवान की स्वतंत्र इच्छा के अधीन है। उनके यहाँ पता नहीं कितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बने हुए होंगे, वो हम नहीं समझ सकते। इतने करोड़ों अरबों जीवों का कर्म संबंध होने से उस कर्म को कैसे फल देना है, वो कर्म भोग का नियंता वही निर्णय करता है। अब इसको संक्षेप में हम बता दें कि मुख्यतः कर्म 3 प्रकार के होते हैं: क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। 3 प्रकार के कर्म। पहला क्रियमाण, जब से जन्म हुआ और अंतिम सांस जब तक चलेगी तब तक, बोले हमेशा हर एक प्रत्येक पल जीव कुछ न कुछ काम कर ही रहा है। अगर हम खाली भी बैठे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। हमारी इंद्रियां कुछ न कुछ काम कर रही हैं, तो उसको कहते हैं हम क्रियमाण कर्म। दूसरा होता है संचित कर्म, जो जन्म जन्म के जमा हुए कर्मों का ढेर बनता है ना, जैसे इस जन्म में कुछ काम किया, उसमें से जो संचित हो गए वो है संचित कर्म, ढेर बन गया, संचित हो गए। और तीसरा है प्रारब्ध, यानी जिसको हम भाग्य कहते हैं। जन्म जन्मांतर के संचित हुए कर्मों को ध्यान देने होगा कि जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों को जीव भोग सके, इसलिए परमात्मा प्रारब्ध निर्माण करता है। हमें यह विचार नहीं करना चाहिए कि इस जन्म में जो कर्म हमारे संचित रह गए वो क्या प्रारब्ध बन के अगले ही जन्म में आएंगे, ऐसा नहीं कह सकते। 50 जन्मों बाद भी वो फलित हो सकते हैं और प्रारब्ध के रूप में आ सकते हैं। इसका निर्णय तो वो परमात्मा ही करता है। तो जन्म जन्मांतर के संचित हुए कर्मों को जीव भोग सके, इसलिए परमात्मा प्रारब्ध की, भाग्य की रचना करते हैं। और संचित कर्म फल पक कर जो फल देता है ना, कर्म तो संचित हो गए, चले गए, अब वो पकते हैं तब फल देते हैं, तब उसको कहते हैं प्रारब्ध। तो भोगम विना न प्रारब्धम कर्मोपाय स्वनुष्ठितये कस्यापि क्षीयते नून्यम इति भद्रेस्ति निश्चयः। सभी देहधारियों के शरीर अपने अपने प्रारब्ध कर्म के अधीन होने से वह सुख या दुख का जो अनुभव करते हैं ना, वो कहते हैं ना कि भाग्य जैसा होगा वैसा मिलेगा। और हमको प्रारब्ध के सारे भोगों को तो भोगना ही पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, 100 करोड़ कल्प तक भी बिना भोगा भाग्य नष्ट नहीं होता। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, अजो जस करे तस फल चाखा। तुलसी रेखा कर्म के ललाट पे लिख दीन, पूर्व जन्म पुण्य पाप के अखिल जगत आधीन। सिया बलराम चंद्र की जय। सभी संतों ने, विद्वानों ने यही कहा, व्यास जी ने भी कहा है कि यादृशम क्रियते कर्म तादृशम प्राप्यते फलम। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो। तो ये कर्म विपाक सिद्धांत है। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं, उनके प्रश्न होते हैं कि यदि प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ होता है तो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता क्या है? अगर प्रारब्ध ही भोगना है तो पुरुषार्थ क्यों करें? तो उसका उत्तर है कि यदि प्रारब्ध में अमीरी गरीबी लिखी हो
तो भी पुरुषार्थ से उसको दूर किया जा सकता है। जैसे प्रारब्धा के अनुसार शुभाशुभ कर्म होते हैं, विधि निषेध का कहां क्या हो सकता है। जगत के लोग प्रारब्धानुसार ही रोगी होते हैं, दुखी होते हैं, रंक होते हैं, तो उनमें समाज सेवा की क्या आवश्यकता है। तो इन सभी प्रश्नों का सार रूप एक ऐसा उत्तर हो सकता है कि प्रारब्ध के साथ पुरुषार्थ अगर सुसंगत नहीं है तो आपको दुख झेलना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत के सामने इस प्रकार की जो समस्याएं उपस्थित होती हैं, प्रारब्ध में लिखा है मिलता है, बिल्कुल सत्य है, किंतु प्रारब्ध कहां लगाना है, पुरुषार्थ कहां करना है, उसका निर्णय बुद्धि और विवेक से मनुष्य के पास होना चाहिए। नौकरी मिलना हो सकता है प्रारब्ध हो, परंतु उसके लिए तैयारी करना, अर्हता निश्चित करना, नौकरी लगने के बाद उस नौकरी को टिकाना, यह पुरुषार्थ का काम है। भाग्य से पिताजी का या वल्लोपार्जित बंगला प्राप्त हो गया, परंतु उसको संभालना, नहीं तो उसको बेच डाला, तो उसको संभालना यह पुरुषार्थ है। धन मिलना भाग्य है, बहुत रकम मिल गई किसी की, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग कैसे करना, बोले ये पुरुषार्थ है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्य और पुरुषार्थ, इसको उदाहरण में दे सकते हैं कि अंधा और लंगड़ा, पंगु। अंधा जो है ना, उसको रास्ता नहीं दिखता, लेकिन चल सकता है वो। और जो पंगु है वो चल नहीं सकता, लेकिन उसको रास्ता दिखता है। अब अंधे को रास्ता नहीं दिखता, चल सकता है, और पंगु चल नहीं सकता, रास्ता दिखा सकता है। अब दोनों को यात्रा करनी है, इसलिए दोनों को मित्र बना दो। दोनों बन गए मित्र, और दोनों ने विवेक बुद्धि से, पंगु अंधे से कहे कि बैठो मेरे कंधे पर। अब पंगु को अंधे ने बैठा लिया अपने कंधे पर, और अंधा पंगु द्वारा निर्दिष्ट किए गए रास्ते पर चलने लगा। अब बताइए, दोनों सफलता से यात्रा कर सकते हैं ना। वो पंगु है, चल नहीं सकता, अंधे के कंधे पर बैठ गया और ऊपर से रास्ता बता रहा है, और अंधा चल रहा है। तो हमें हमारी जीवन यात्रा पूरी करनी है, तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों की आवश्यकता है। क्योंकि पुरुषार्थ पंगु है, वह अकेला निश्चित स्थान पर हमें नहीं पहुंचा सकता, और अकेला प्रारब्ध वो अंधा है, वो चल सकता है लेकिन देख नहीं सकता। अतः उचित दिशा के ज्ञान के बिना वह अकेला निश्चित स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रारब्ध की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसलिए हमें पूर्व कर्मों के प्रारब्ध से प्राप्त हुई जो सामग्री है, साधन हैं, संयोग हैं, उनका उचित उपयोग करके योग्य पुरुषार्थ द्वारा क्रियमाण कर्म को सुधार कर, संचित कर्मों को जलाकर, पूर्व कर्म के आवरण को तोड़कर हमें आगे प्रगति करनी चाहिए, और प्रगति में आगे बढ़कर मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। फिर प्रश्न उत्पन्न होगा कि जब जाग जाए तभी सवेरा, क्योंकि अभी तक हमने नहीं किया, आप क्या करें। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं अरे हम तो अभी तक चूक गए। बोले कोई बात नहीं, जब जाग जाए तभी सवेरा। राम नाम ले लो तर जाओगे, राम की भक्ति करो तर जाओगे। मनुष्य की स्थिति बड़ी विकट है। एक कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि बचपन में बतलाया धराधाम सत्य है, बचपन में बतलाया धराधाम सत्य है, और यौवन ने सिखलाया अर्थ काम सत्य है। हाँ, बचपन ने बतलाया धराधाम सत्य है,
यौवन ने सिखलाया अर्थ काम सत्य है। और इस संसार रूपी पिंजड़े में ये पंछी है। पिंजड़े का पंछी जब छोड़ चढ़ा पिंजरा, यहां से जाना तो हो गई ना। इस संसार के, इस पृथ्वी के, इस मृत्यु तल पर हम आए हैं तो इसको छोड़कर तो जाना ही होगा। तो पिंजड़े का पंछी छोड़ चला जब पिंजड़ा, तब बोले रास्ते ने बतलाया कि राम नाम सत्य है। तो भैया तब जाओगे और उस समय तब भी तुम नहीं कह सकते राम नाम, दूसरे ही लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो अभी भी कर लो भैया, जब जाग जाए तभी सवेरा, अभी तुम राम नाम लेना शुरू करो तो तर जाओगे, और नहीं तो फिर मरना तो है ही है। एक कथा इस राम नाम की मैं आपको सुना देता हूं, 10 मिनट हैं, कि राम नाम का और राम की सेवा का क्या फल मिल सकता है। राम भक्त थे राजा सुरथ, कुंडलपुर के राजा, परम धार्मिक भगवत भक्त थे। उनके पास कोई मनुष्य किसी भी काम से जाता था तब वे उससे पूछते थे कि भाई तुमने वर्णाश्रम धर्म का पालन किया है, तुम एक पत्नी व्रत का पालन करते हो, दूसरे का धन लेने, दूसरों की निंदा करने में तुम्हारा मन नहीं जाता, वेद के विरुद्ध तुम आचरण नहीं करते, भगवान श्री राम का स्मरण करते हो। इतना सब पूछ के जो धर्म विरुद्ध चलने वाले पापी हैं उनको अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं देते थे। कहने का तात्पर्य, उनके राज्य में कोई मन से भी पाप करने वाला नहीं था। पर धन, पर स्त्री, इसको किसी का चित्त भूल कर भी नहीं जाता होगा। सब निष्पाप थे उनके राज्य में। सब भगवान श्री राम के नाम और गुणों की चर्चा छोड़कर उनके विपरीत बातें, कठोर शब्द कोई नहीं कहता था। और फल क्या था? सभी उस राज्य में जीवन मुक्त थे। उनके राज्य में यमदूतों का प्रवेश नहीं। एक बार स्वयं यमराज जी जटाधारी मुनि का वेश बनाकर राजा की भक्ति का परीक्षण करने के लिए वहां आए। उन्होंने देखा कि वहां की राज्यसभा तो साक्षात सत्संग मंदिर है। सबके मस्तक पर तुलसी दल रखा हुआ है। बात बात में सभी भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान की चर्चा छोड़कर दूसरी बात वहां होती ही नहीं। वहां पर जब ये आए तो इनके ऊंचे आसन पर इनको बैठाया गया, आदर पूर्वक उनकी पाद्य पूजा की गई और कहने लगे, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आप जैसे सत्पुरुषों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, अब कृपा करके हरि कथा सुनाइए, ऐसा राजा सुरथ ने कहा। तब उनकी बात सुनकर बड़े जोर से हंसते हुए जो मुनि बैठे थे, यमराज मुनि बनकर, वे कहते हैं कि अरे तुम क्या मूर्खों जैसी बात करते हो। संसार में तो कर्म ही प्रधान है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। सत्कर्म किया करो, कुछ काम किया करो, क्यों दिन भर हरि 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 राम 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 करते हो। अब भगवत भक्त जो राजा सुरथ थे उनको बड़ी कटु लगी ये बात कि अरे, उन्होंने कहा भगवान की निंदा क्यों करते हैं। अत्यंत विनम्रता से कहा, आपको स्मरण करना चाहिए कि कर्मों का सर्वोत्तम भोग भोगने वाले देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी को भी अगर भोग समाप्त हो जाते हैं तो गिरना पड़ता है, किंतु श्री राम के सेवकों का पतन कभी नहीं होता। क्या ध्रुव प्रहलाद का चरित्र आप नहीं जानते? अब भगवान की निंदा करने वाले को यमराज के दूत घोर नरक में पटक देते हैं, और आप तो ब्राह्मण हैं, फिर आप भगवान की निंदा करें, यह तो उचित नहीं लगता। उस मुनिवेश में यमराज बैठे थे, राजा की भक्ति से प्रसन्न हो गए
और अपने वास्तविक रूप में यमराज के रूप में प्रकट हो गए और कहा, राजन वरदान मांगो तुम, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी भक्ति से। सुरथ उस भागवताचार्य के चरणों में गिर पड़े और वरदान मांगा कि जब तक भगवान श्री रामावतार लेकर न पधारे तब तक मेरी मृत्यु न हो। यमराज जी ने कहा तथास्तु और अंतर्धान हो गए। अब राजा सुरथ बड़ी उत्कंठा से अपने आराध्य के पधारने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें भगवान के अयोध्या में अवतार ग्रहण करने का समाचार मिल गया। मिथिला में श्री राम के द्वारा धनुष तोड़ने का भी समाचार मिला, वनवास का भी समाचार मिला, रावण वध का भी समाचार मिला। अब उसकी उत्कंठा बढ़ती गई राजा सुरथ की। तब राजा ने अपने दूत राज्य के चारों ओर फैला दिए और सावधानी से नियुक्त कर दिए। उनमें से एक दूत एक दिन आया और समाचार दिया कि अयोध्यापति महाराज श्री रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और उनका अश्व राज्य सीमा के पास आ रहा है। उसके भाल पर विजय पट्ट लगा हुआ है। आहा, उस दूत की बात सुनकर राजा सुरथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि अब मुझे अवश्य अपने आराध्य के दर्शन होंगे। सेवकों को उन्होंने यज्ञाश्व पकड़ लेने की आज्ञा दी। राजा के आज्ञा से अश्व पकड़ लिया गया। युद्ध की तैयारी होने लगी। राजा सुरथ अपने 10 पुत्रों के साथ युद्ध क्षेत्र में आ डटे। उधर से अयोध्या से शत्रुघ्न जी अश्व की रक्षा और सेना के साथ कर रहे थे। उनको घोड़े के पीछे पीछे चलना था। घोड़ा पकड़ा गया था। यह समाचार पाकर उन्होंने पहले दूत को भेजा अंगद को कि सुरथ के पास जाओ और घोड़ा छुड़ा कर ले आओ। अंगद जी ने बल प्रताप का वर्णन करके घोड़ा छोड़ देने के लिए राजा से अनुरोध किया, लेकिन राजा ने कहा, आप जो भी हो कह रहे हो सब सत्य है, क्योंकि अयोध्या के प्रताप को मैं जानता हूं। अपने आराध्य के छोटे भाई शत्रुघ्न की शूरवीरता को भी मुझे ज्ञान है। मेरा राज्य अत्यंत छोटा है, मेरी शक्ति बहुत कम है, यह भी मैं जानता हूं। उसके बावजूद भी मैं अश्व नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उस दया में श्री राम के भरोसे ही धर्म युद्ध करने को तैयार हूं। श्री राम के तेज बल प्रताप से शत्रुघ्न जी सहित सबको जीत कर बंदी कर लूंगा, यह मुझे विश्वास है। क्योंकि मैं तो श्री राम का दास हूं। उनके चरणों में मुझे पुत्रों सहित पूरा राज्य, कोष, परिवार आदि समस्त सेना सब चढ़ा देना है। किंतु जब तक प्रभु के पाय यहां नहीं लगेंगे, जब वो पधारेंगे नहीं, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंगद लौट गए और युद्ध प्रारंभ हो गया। भयंकर संग्राम हुआ। राजा सुरथ ने रामास्त्र का प्रयोग करके शत्रुघ्न जी के साथ पुष्कल, अंगद, हनुमान सबको बांध लिया, क्योंकि उन्होंने रामास्त्र छोड़ा था। बंदी हुए हनुमान जी ने राजा के कहने पर भगवान श्री राम का स्मरण किया। अब हनुमान जी स्मरण करें और भगवान श्री राम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान श्री राम विमान पर बैठकर भरत, लक्ष्मण इनके साथ, ऋषि मुनियों के साथ वहां आए। श्री राम के पधारने को देखकर राजा सुरथ प्रेम से प्रसन्न हो गए, उन्मत्त हो गए और बार बार भगवान के चरणों में नमस्कार करने लगे। उनका अनवरत प्रणिपात रुकता ही नहीं था। श्री राम ने उनका प्रेम देखा और चतुर्भुज रूप से
ध्यायेताजान बाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचन्द्रं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया उनको। राजा सुरथ भगवान के चरणों में गिरे, अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे कि अरे सरकार, आपकी कृपा दृष्टि से पड़ते ही सबके बंधन छूट गए, सबके घाव भर गए। मर्यादा पुरुषोत्तम ने राजा के शौर्य की प्रशंसा की और उन्होंने आश्वासन दिया कि राजन, अरे तुमने कोई त्रुटि नहीं की है। क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा है कि कर्तव्यवश स्वामी से भी युद्ध करना ही पड़ता है, इसमें कोई दोष नहीं है। तुमने तो मेरे लिए, मेरी प्रीति के लिए, मुझे पाने के लिए युद्ध किया है। तुम्हारी समर पूजा से मैं बहुत संतुष्ट हूं। और फिर भगवान 4 दिन वहां राजा के आग्रह से रहे। पुत्रों सहित राजा ने भगवान उनके परिकरों की बड़ी भक्ति से सेवा की और चौथे दिन मुनिमंडली के साथ राघवेंद्र सरकार अयोध्या पधारे। राजा सुरथ ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं सेना लेकर शत्रुघ्न जी के साथ घोड़े के पीछे भगवान की सेवा के निमित्त चल दिए और पूरा जीवन उन्होंने राम सेवा में ही बिताया। ऐसे भक्त श्री सुरथ जी, भरत जी, अनेक भक्त हैं। उन सबको वंदन करके आज चतुर्थ दिन की सेवा यहीं विराम करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुंडलीक वरदे हर विठ्ठल। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।